ये माननीय हमारे हितपाल साक्य जी हैं और हम अनुरोध करते हैं सर से कि 2 शब्द अपने रखे जाएँ माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर अपने विचार रखें मान्यवर जी। सभी को नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम महामानव बलवान बुद्ध को नमन करते हुए पूज्य बनते जी, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले एवं माता फातिमा शेख को नमन करते हुए हमारे देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए एवं उन समस्त महापुरुषों को जिन्होंने बहुजन समाज के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अच्छे अच्छे काम किए, संघर्ष किया, शिक्षाएं। साथियों, घनघोर अंधेरा हो लेकिन दीपक की एक लौ उसको नष्ट करने के लिए काफी होती है। ज्ञान की लौ, प्रकाश की लौ अंधकार को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान का प्रकाश तो भगवान बुद्ध ने फैलाया था और उन्होंने सबके हाथों में एक बहुत बड़ी चीज दी और वो चीज थी तर्क की कसौटी की तलवार, जिससे अंधविश्वास और पाखंड को नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और सत्य को निकाला जा सकता है। उनके विचार आज हमारे देश में ही नहीं सारे विश्व में फैल रहे हैं। उनकी दी हुई शिक्षाएं, चाहे वो कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नशा पत्ता का नहीं करेंगे। ये 5 सील हैं। विश्व का ऐसा कोई संविधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें उनके विचार सम्मिलित ना हो। अर्थात हमारे देश का ही नहीं सारे विश्व का संविधान कानून बुद्ध के विचारों से चल रहा है, अर्थात बुद्ध का शासन है, बुद्ध शासन। और उन्हीं के समय में हमारे बहुत बारे शिक्षा के केंद्र बने, विश्व के लोग पढ़ने आते थे और हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। भगवान बुद्ध की वजह से ये शिक्षा का केंद्र बना। उनकी शिक्षाओं से सारी दुनिया गौरवान्वित हुई और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर आगे बढ़ी। लेकिन ये शिक्षाएं कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा के केंद्रों को खत्म करना शुरू किया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नालंदा जैसे महाविहार में आग लगाई गई। इतिहासकार बताते हैं वहाँ की लाइब्रेरी 6 महीने तक आग जलती रही। कितना बड़ा ज्ञान, विज्ञान, इतिहास का भंडार रहा होगा, आप सोचिए। और आज हमारे शिक्षा के केंद्र ध्वस्त किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा महंगी की जा रही है। जबकि विदेशों में क्या हो रहा है, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों फ्री की जा रही हैं और यहाँ इतनी महंगी की जा रही हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इन महापुरुषों ने जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, इन्होंने जो शिक्षा की ज्योति पुनः जगाई है वो अब रुकने वाली नहीं। इस शिक्षा की ज्योति से जो बहुजन समाज पढ़ा है, महिलाएं पढ़ी हैं, उससे भूकंप एक नहीं बहुत आएंगे। और जिस दिन ये समाज पाखंडवाद से मुक्त हो गया और एक हो गया, उस दिन महाप्रलय आया। क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम खोएंगे तो पाखंड खोएंगे, अंधविश्वास खोएंगे, अशिक्षा खोएंगे और पाएंगे तो हम यूनाइट होंगे। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। याद कीजिए वो 1 जनवरी की घटना। आज मैंने टीवी में वो देखा कि कुछ लोग कांटा, तलवार, भाला ये बांट रहे हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि 500 माहर जवानों ने 28,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया।
तुम्हारे इन छोटे हथियारों से क्या होगा। आज वो कहते हैं, जूते की बात कहते कोई हैं, नहीं परेशानी की पर हम कहते हैं हम चमड़े का काम करते हैं। हम चमड़ा उधेड़ना जानते हैं और जूता बनाना जानते हैं, और उस चमड़े की खाल में घुस भर के आग लगाना भी जानते हैं। और तुम हमें क्या रोकोगे? अब तो हम तुम्हें जूता लेकर गालियां देने को तैयार हैं। ध्यान रखो, उनके पास खोना ही खोना है उनको, उनका मान सम्मान खो रहा है। आज टीवी और तमाम लोग तो गालियां देते हैं, कहाँ सम्मान रहा? वो कुछ भी बनते रहे, कोई सम्मान नहीं है उन्हें। अपने सत्ता और स्वाभिमान और सम्मान का खोने का भयंकर डर है। ये आप लोगों को बताएंगे नहीं, लेकिन सच यही है। और ये भूकंप तो आएगा ही आएगा। और विशेषकर हमारी माताओं बहनों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। धर्म और अंधविश्वास और पाखंड को ढोने में सबसे बड़ा हाथ हमारी माताओं बहनों का होता है। मैं चाहता हूँ वो इस अंधविश्वास से बाहर आए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग अपनी गुलामी की जंजीरों को प्रेम करते हैं वो कैसे मुक्त होंगे, कैसे स्वतंत्र होंगे। अब आपको गुलामी की जंजीरों को कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी। एक कहावत है, एक हमारी फायर ब्रांड नेता होती थी जो मनमोहन सिंह सरकार पर चूड़ियां भेजती थी। जी करता है चूड़ियां भेंट करो। ये चूड़ियां कायरता की निशानी है। आप बिछिया पहन के अच्छे जूते नहीं पहन सकती, दौड़ नहीं लगा सकती, चूड़ियां पहनकर तलवार नहीं भान सकती। आपको तो कलम और किताब पकड़ा दी थी, उसमें रहिए। ये चूड़ियों में बिछियों में कुछ नहीं रखा, ये रंगीन नाली में कुछ नहीं रखा है। एक बाप अगर शराबी है तो वो कभी नहीं चाहता हमारे बच्चे शराबी बने, लेकिन अगर माँ अंधविश्वास है, अंधविश्वास में डूबी हुई है, तो वो हमेशा चाहेगी मेरे बच्चे भी पाखंड के उसी दलदल में डूबे रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उससे निकलना होगा। और एक बात बताऊं, जब हम बैल को खेती कार्यों में लेते हैं तो उसको क्या पहनाते हैं? नाथ। घोड़े को सवारी के लिए क्या पहनाते हैं? लगाम। ऊंट की सवारी के लिए क्या पहनाते हैं? नकेल। स्त्री को शादी के समय पहनाई जाती है नकेल, गोल सी। ये हकीकत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जागरूक महिलाएं हैं, आप दूसरी महिलाओं को समझा सकती हैं, और महिला को अच्छा समझा सकती है, पुरुष नहीं समझा सकते। हमेशा याद रखो, कुंवारी कन्या नहीं पहनती महिला, जब उसकी शादी होती तब वो ये जक्कर वाला पहनती है। नथ नहीं, नाथ है, लगाम है। और किस लिए है? क्योंकि वो पुरुष को प्रभुत्व में रहेगी और पुरुष जैसा चाहेंगे वैसा हाके। ये गुलामी की जंजीरें हैं, इनको त्यागिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप कलम और किताब लीजिए, आप अधिकारी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, समाज सेवी बनिए, शिक्षक बनिए। आपको श्रृंगार की जरूरत नहीं है। श्रृंगार तो ज्ञान का है, विज्ञान का है, अच्छे कर्मों का है। इसलिए मैं ज्यादा और कुछ न कह के, हम चाहते हैं इन महापुरुषों के दिए हुए रास्ते को बताए हुए पे चलिए और अपनाइए। इस पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा है। एक हमारे समाज में क्या आता है, उम्र बढ़ाऊ त्योहार। अगर ऐसा ही होता तो कोई महिला विधवा ही नहीं होती। कुछ नहीं, 1 साल इनको छोड़ दीजिए, इनमें कुछ नहीं रखा। हमारी पत्नी भी अब नहीं मनाती, वो जानती है तो कुछ है ही नहीं, इनमें कुछ नहीं, सिर्फ पाखंड है, अंधविश्वास है। और जो अंधविश्वास छूटेगा तो ज्ञान की ज्योति जलेगी। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ विज्ञान होगा और वहीं प्रगति होगी। हमारे देश में प्रगति क्यों नहीं हुई? आज हम जिससे बोल रहे हैं, ये हमारे देश में नहीं बना, विदेश में बना। ये लाइट हमारे देश में नहीं बनी, ये पंखा हमारे देश में नहीं बना,
मोबाइल हमारे देश में नहीं बनी, ये घड़ी हमारे देश में। फिर क्या बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने तर्क करना छोड़ दिया। हम अंधविश्वास पाखंडवाद में रहे। जिसने जो बता दिया बस उसको मान लो, जानो नहीं। बुद्ध ने कहा मानना नहीं है, जानना है। जानोगे तो विज्ञानवादी बनोगे, अतः अंधविश्वास में गर्त में डूबे रहोगे। यही कारण है कि यूरोप में क्रांति आई, वैज्ञानिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई, अमेरिका में क्रांति आई, रशिया में क्रांति आई, जापान और हमारा पड़ोसी चाइना आज विश्व को मात दे रहा है हर क्षेत्र में। लगभग 90% फोन चाइना के। चाइना ने निर्णय, चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के ब्रांड का ही क्यों ना हो। क्यों है? क्योंकि उन्होंने विज्ञान को अपनाया, पाखंड को नहीं अपनाया। इसलिए मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरी यही गुजारिश है, इन महापुरुषों ने बताए हुए रास्ते पर चलो, उनको अपनाओ। बुद्ध ने कहा है कि हम तो रास्ता बता सकते हैं, चलना तो आपको होगा। हम खाली बुद्ध वंदना कर लें या हम इनका महापुरुषों का नाम ले लें, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तब होगा जब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। ये माननीय हमारे मित्र हेतपाल साक्या जी थे। इन्होंने बहुत स्टाइल से अपनी धीरे से सने सने और अपनी सारी बात एक मोतियों की माला की तरह पिरो के रख दी। और दोस्तों इतने स्टाइल से बात करेंगे कि समझने वाला व्यक्ति एकदम चाहे तो निखार आ सकता है। और दोस्तों मैं भी चाहता हूँ इनकी बात पे अमल करके दोस्ती और आगे अपना विकास करें, कल्याण करें, मंगल करें। और इस चैनल को अवश्य देखते रहें। दोस्तों मेरा नाम सतीराम साक्या है। मैं PMDX साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। दोस्तों इस चैनल को देखते रहिए। भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब, ये इत्यादि हमारे महापुरुषों की प्रेरणादायक कहानियां हम बनाते हैं, आप तक ले जाते हैं, पेश करते हैं। दोस्तों निश्चित ही हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है आगे इसका मंगल और कल्याण हो। और आगे हमारे जितने भी साथी हैं तो इस पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने विरासत को बचाएं, बुद्ध गया को बचाएं। हमारे आए दिन बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और हमारे जितने भी संग्रहालय या हमारे जितने भी पुस्तकालय जलाए गए हैं, और इस पे हम कहानियां और वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब मत भूलना दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है इस कारवां में, इस कार्यक्रम को निभाने में। बहुत सारी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं दोस्तों। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो और कभी भी भविष्य में हो जाए तो दोस्तों माफ़ जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका मंगल और कल्याण। धन्यवाद। मेरा नाम बसंत है, मैं महावीर किले में रहता हूँ जी। दोस्तों सबसे सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, और साथ में शिक्षा के जनक ज्योतिराव फुले को नमन करते हुए, और साथ ही साथ जिनका आज जन्मदिन है शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, और साथ में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आज शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। आज हम उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जगह जगह पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमारी विचारधारा बढ़ रही है। हमें ये सोचना होगा कि माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है, जैसे हम कहते हैं अगर माता रमाबाई अम्बेडकर ना होती तो बाबा साहब भी ना होते। बिना माता रमाबाई अम्बेडकर के क्या नाम बाबा साहब इतना बड़ा संघर्ष ना कर पाते, इतनी बड़े शिक्षा ना ले पाते, इतना बड़ा क्या नाम त्याग ना कर पाते। उसी तरह से अगर महात्मा ज्योतिराव फुले ने संघर्ष किया, इतना त्याग किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा की देवी
माता सावित्रीबाई फुले का हाथ है। बिल्कुल 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 सर। तो हमें मानना पड़ेगा शिक्षा की देवी जो माता सावित्रीबाई फुले जिनका जन्मदिन है, हमें उनके बारे में, अगर वो इस मुकाम पर पहुंची, उनके पास में इतना समर्पण आया, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक डेडिकेशन था, समर्पण था, समाज के प्रति एक सोच थी। क्योंकि वो तो एक अनपढ़ महिला थी। जब उनकी शादी हुई 9 साल की उम्र में, तो वो एक अनपढ़ महिला थी। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने उनको क्या नाम अपने घर में बैठा करके शादी होने के बाद में पढ़ाया, उनको शिक्षा दी, इतिहास की जानकारी दी, और जैसे उनको समझ आई तो वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ इस कार्यों को बढ़ाने के लिए, इस मिशन को बढ़ाने के लिए आगे हुई। तो माता सावित्रीबाई फुले का योगदान कोई कम नहीं है। देखते हैं समाज में जो कुरीतियां थी, जो पाखंड था, जो हमें डर पैदा किया हुआ था, भय भूत भाग्य भ्रम भगवान, इनके चक्कर में जो लोगों को फंसा रखा था, अगर उससे दूर करने का बेड़ा जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने उठाया, तो उसमें माता सावित्रीबाई फुले कहीं भी उनके पीछे नहीं दिखती, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलती रही। क्योंकि आज जो अगर हम सोचते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने 3 गुरु मानते हैं, भगवान बुद्ध को, संत कबीर को, और तीसरे जो उनके गुरु हैं वो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं। तो अगर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कोई डेडिकेशन समाज के प्रति है, कोई त्याग है, संघर्ष है। क्योंकि हम कहते हैं जब उनको ज्ञान हुआ शिक्षा के लिए, समाज के प्रति, इनको कुरीतियों का, पाखंड का, तो उन्होंने पीड़ा उठा लिया। और उनको कैसे ज्ञान हुआ, एक छोटी सी कहानी है कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले को स्कूल में दाखिला खिलाया, तो जिनको अभी रामवीर साके जी कहते थे चुटियाधारी, जो अभी चुटियाधारी थे, उन्होंने कहा भाई, उनके पिताजी जो गोविंद राव फुले थे, उनको कहा कि तू ये क्या कर रहा है, ये तो अनर्थ हो जाएगा, इससे तो भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा तेरा, इसलिए तू ये बात काम मत कर। उन्होंने कहने से सका दिया, लेकिन फिर उनके किसी दोस्त ने कहा तेरे पास इतना धन दौलत है, तू इतना पैसा करेगा क्या, इतना पैसा तू करेगा क्या, तू अपने बच्चे इकलौता बेटा तो इसको पढ़ा। तो उन्होंने फिर स्कूल में जो ईसाई मिशन के स्कूल थे उसमें पढ़ा दिया। तो उनको जब वो जाने लगे, तो उसमें उनके साथ में एक ब्राह्मण दोस्त था जो उसका क्लासमेट था, उनके साथ वो खाना पीना करता था। तो 7 दोस्त ही थे। जब वो जवान हुए, बड़े हुए, सब अपने अपने घर लौट गए, तो ब्राह्मण लड़के की शादी थी। जब ब्राह्मण लड़के की शादी में अपने दोस्त को, ज्योतिराव फुले को निमंत्रण दिया, तो ज्योतिराव फुले अपने सूटी बूटी होकर के, और बड़े हट्टे खट्टे थे, जवान थे, बड़े सुंदर थे, ज्योतिराव फुले जब सज धज करके गए, तो सबकी नजर उनकी तरफ टिक गई, लेकिन उनको किसी ने पहचान लिया। और जैसे ही बारात चलने को हुई, तो उनको कहा, अरे ये शूद्र हमारी बारात में जाएगा, हम बारात नहीं ले जाएंगे ऐसे। तो उसको बुला करके, और जब उनको कहा भाई मुझे तो मेरे दोस्त ने बुलाया, तो उनको 2 थप्पड़ मार दिए। और जब 2 थप्पड़ मारे उनको, तो वो उनको बड़ा गिल्टी फील हुई। और जो उनका दोस्त था ब्राह्मण, जो घोड़ी पे बैठा था, वो हाथ जोड़ने लगा, भैया ये समाज की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था। तो वो जब अपने घर चले गए, बड़े उदास मन से बैठे थे, तो उनके जब पिताजी आए, ये समझने की बात है, जब उनके पिताजी आए, उन्होंने कहा, बेटे क्या उदास है? मेरे पिताजी, मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ, मुझे बड़ा गिलानी फील हो रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दुख जो हो रहा है मेरे को कि भाई क्या हुआ कि मैं फला लड़के की बारात में गया था, और मेरे वहां 2 थप्पड़ मारे और मुझे बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। मैं बड़ा उनसे अच्छा कपड़े पहने हुए था, उनसे अच्छा मेरा साफ सफाई थी, सब कुछ मेरा उनसे अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरे को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। तो महात्मा फुले के जो पिताजी थे, उनका जवाब था गोविंद राव फुले जी का कि बेटा तू तो क्या नाम बच करके आ गया, तूने बहुत बड़ा गलती की है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ये तो अगर पेशवाओं का राज होता, ये तो अंग्रेजी राज है, इसलिए तू बच करके आ गया। अगर पेशवाओं का राज होता तो तुझे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देते, इसलिए तूने गलती कर दी, अब आगे से ऐसे गलती करना मत। तो उनको लगा मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को पीड़ा हो रही है, और मेरा जमीर गवाही नहीं दे रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये मेरे पिताजी को कोई असर ही नहीं हो रहा। वो सोचते सोचते भीमा नदी के, जो पूना में भीमा नदी के किनारे पे जाकर बैठ गए। शाम के टाइम पूरी रात सोचते रहे, विचारते रहे। तो सुबह ही झाड़ू पीछे बंधी हुई थी और आगे मटकी बंधी हुई थी, सफाई कर्मचारी जा रहे थे गीत गाते हुए हो करके। तो वो जा करके बोले कि भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, कौन है तू? कह रहा भाई मैं फला आदमी, उसका गोविंद राव फुले का लड़का हूँ, और मेरे साथ कल मेरे साथ बुरा हुआ और ऐसे ऐसे हो गया। तो वो हंसते हुए चले गए, अरे यार ये भी कोई बात है,
ये भी कोई बात है, मार देते वो तो बड़े हैं, और तूने गलती ऐसी की थी। तो उनको लगा कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। वो सोचते सोचते घर आए तो तब उनको पता लगा, जब पहली बार ज्ञान हुआ कि जो कमी है कहीं ना कहीं शिक्षा की है। तो जब वो आए घर तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी क्या नाम अनपढ़ है, इसलिए उनकी भी जमीर गवाही नहीं दिया, उनका भी कोई जमीर को क्या नाम धक्का नहीं लगा, उनको भी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। और जो भी सफाई कर्मचारी थे वे भी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनको भी ये पता नहीं। तो तब उनको ज्ञान हुआ कि शिक्षा ही वो जड़ है, इस शिक्षा से ही हमारे समाज का भला होगा। तब उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को लेकर के और शिक्षा देनी शुरू कर दी जगह जगह जाकर के शूद्रों को। तो जब ब्राह्मणों ने आकर के देखा कि एक क्या नाम महात्मा जो गोविंदराव फुले का लड़का लोगों को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, ये तो अनर्थ हो जाएगा, भूचाल है। उसने उनके बाप को बोला, पिताजी को आकर के बोला कि भाई ये तुम्हारा लड़का तो अनर्थ कर रहा है, समाज की परंपराओं के विरुद्ध काम कर रहा है, इससे तो भूकंप आ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, समाज में बहुत बुरा हो जाएगा, आप इसको रोकिए। तो जब उन्होंने कहा उसको ज्योतिराव फुले को कि बेटे ये गलत काम कर रहा है, तू परंपराओं के विरुद्ध काम कर रहा है, ये मत कर। उन्होंने कहा पिताजी ये तो मैं करूंगा, हर हाल में करूंगा, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि समाज को जो जरूरत है वो शिक्षा की जरूरत है। तो तब जो गोविंदराव फुले ने कहा अगर तुझे यही काम करना है तो मेरे घर से निकल जा, इस घर में रह करके तू ये काम नहीं कर सकता। तो माता सावित्रीबाई फुले को लेकर के गोविंदराव फुले घर से बाहर निकल गए। और जिनको हम कहते हैं हमारा दुश्मन है, जो हमें रात दिन टीवी पे, अखबारों में, मोहल्ले पड़ोसों में, नुक्कड़ पे समझाया जाता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, उसी मुसलमान भाई एक उस्मान शेख नाम का मुसलमान था, उसने अपने घर में रहने की उनको जगह दी, आसरा दी, स्कूल खोलने की जगह दी। और उनकी बहन फातिमा शेख जो शिक्षित थी, उनके सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के पढ़ाने का काम करा, जिसमें माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख 2 साड़ी लेकर के चलती थी अपने बैग में, क्योंकि उनके ऊपर कीचड़ पत्थर फेंके जाते थे जिससे वो गंदी हो जाती थी। तो स्कूल में जाती थी, साड़ी बदलती थी, फिर उधर से पहन करके आती थी दूसरी, तब जाकर के उस पर कीचड़ मारा जाता था, वो फिर जाके घर बदलती थी। इस तरह से उन्होंने कारवा को बढ़ाया, इस तरह से उन्होंने आगे काम को बढ़ा। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमें जरूरत है, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो महिलाएं हैं समाज की, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है माता सावित्रीबाई फुले का संदेश देने की, उनको शिक्षा देने की, उनके बारे में बताने की, घर घर जाके। कहते हैं बाबा साहब की एक लाइन है कि जो शिक्षित है, जिसको समझ में आ गया है, जिम्मेदारी उसी की है। तो जिस बहन के समझ में आ गई है बात, जिसकी बहन को जिस महिला को इस बात की जिम्मेदारी का पता लग गया, जिसको जानकारी हो गई है, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज की दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करे और उन महिलाओं को शिक्षित करे। क्योंकि शिक्षित होना, स्कूल में पढ़ना, डिग्री के होना शिक्षित नहीं है, वो केवल पढ़ा लिखा है। शिक्षित वही है जो अपने मिशन को, मूवमेंट को, अपने महापुरुषों के बारे में कुछ जानकारी रखता हो और अपने लोगों को इस बारे में जानकारी देता हो। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हमारे मित्र थे, कहा जाए तो क्रांतिकारी और कर्मठ व्यक्ति। इन्होंने एक चिंगारी इस वीडियो में भर दी है दोस्तों, और देखिए इन्होंने एक कहानी के रूप में कितनी विशाल बात कही है। इसको गहराई से सुनिए, रिपीट कर करके वीडियो को देखिए कि इस कहानी का आखिर मोटो क्या है और इन्होंने क्या आपको समझाया, क्या कहा, क्या इस कहानी से आपको सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो पूरी देखिए और क्या नाम, इसमें कोई भी प्रकार की कोई गलती हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। ठीक है मानवर जी, बताइए, अपने शब्द रखिए। सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और भारत में जन्मे जितने भी संत महागुरु हैं सभी को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और पूरे भारत में यह बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस देश के अंदर अगर माता सावित्रीबाई फुले ने यह आंदोलन और यह विचारधारा महिलाओं को शिक्षा पहुंचाना नहीं शुरू किया होता तो शायद आज हम लोग जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम लोग कहीं भी तर्कशील और अपने महापुरुषों को जान नहीं पाते, क्योंकि शिक्षा के बगैर हमें इतिहास पता ही नहीं होता। तो ये हमारे माता सावित्रीबाई फुले ने जो आंदोलन चलाया और आज हम उस आंदोलन
को आगे बढ़ाते हुए, जिन्होंने बाबा साहेब जैसे हमारे महापुरुष, जिन्होंने शिक्षा के दम पर इस देश का संविधान लिखा और संविधान में हमारे जितने भी महापुरुष थे इस देश के, सभी के विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। और वह विचारधारा संविधान में पूरी तरह लिखी हुई है, जिसको इस देश की सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर यह तैयार होती तो आज हमारा देश सक्षम होता और खुशी, और हर घर में रोजगार होता, शिक्षा होती और कोई जाति पाति नहीं होती। मगर ये जो आज की सरकारें चल रही है मनुवादी, कहीं ना कहीं ये संविधान को मानने में कुछ ना कुछ जरूर अड़चने पैदा करती है। तो साथियों, जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं, अब ऐसे तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, अभी हमारे भाई वकील साहब ने और बसंत जी ने और हमारी माता बहनों ने सबको बताया है माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो मैं थोड़ा सा अलग बात रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार बाबा साहेब ने संविधान लिखा और महापुरुषों की सारी विचारधारा रखी संविधान के अंदर, और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर इस विचारधारा को लागू करना है तो उसको किस प्रकार लागू किया जाए, तो उन्होंने आप सभी को एक वोट का अधिकार दिया। उस संविधान के तहत सभी को वोट का अधिकार मिला, और वोट के अधिकार के तहत जब माननीय काशीराम साहब ने उस चीज को समझा, उन्होंने कहा कि भाई वोट का अधिकार हम दे किसको, क्योंकि सत्ता में वही कंफ्यूज है, आज भी उन्हीं की सत्ता है और पहले भी उन्हीं की सत्ता थी। तो उन्होंने देखा और समझा इस बात को कि ये वोट का अधिकार जो बाबा साहेब दे के गए हैं, ये वोट हम दे किसको। तो मान्यवर साहब ने सारी महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ा, समझा और जाना, और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सामाजिक काम है ना। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जब स्थापना की और उस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जब कोई मुख्यमंत्री बना, चार पर मुख्यमंत्री बना, तो उस मुख्यमंत्री ने हमारे महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम किया। आप सभी लोग जानते हैं, कितनी भी सरकारें इस देश में चल रही हो, मगर इन महापुरुषों का जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, और ये जितने भी महापुरुष हैं, अगर इनको फैलाने का काम किया तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में। तो इसी प्रकार आप सभी इस वोट के, जो भी वोट की कीमत है, इसको पहचानो, सही जगह इस्तेमाल करो। ये जयंती हम मना तो रहे हैं, मगर इनके विचार, बाबा साहेब के विचार, उनके अधिकार का सही जगह प्रयोग नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हमारी गलती है, इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये बाबा साहेब की वाणी है। आप सत्ता के बगैर अपने पूर्वजों के राजपाट को और अपने अधिकारों को बचाने में हम लोग क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे, क्योंकि सत्ता दूसरे विचारधारा के लोगों की है और हमारे विचारधारा के लोग सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। तो राजपाट होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी विरासत, सम्राट अशोक की विरासत, तथागत गौतम बुद्ध की विरासत, माता सावित्रीबाई फुले के विचार पूरे देश में फैलाएंगे और देश को सक्षम और समृद्धि लायक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे सम्राट अशोक ने अखंड भारत निर्माण किया था, इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, देश के तो किए, चाहे जातियों बांट के इंसानों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसीलिए हमें सत्ता से दूर रहना है। इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, अपनी बाती को और वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी, आपने छोटे शब्दों में बड़ी बात कर दी है और बहुत तेजी से अपनी बात रखी है।